हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के 125 प्रश्नों पर। ये यूपी पीजीटी के लिए आपका एक मॉक टेस्ट है जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य होता है भर्ती से? ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। ए नियुक्ति, बी परीक्षण, सी साक्षात्कार और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर लोक प्रशासन में भर्ती से तात्पर्य उपयुक्त सभी होता है। नियुक्ति भी होता है, परीक्षण भी होता है और साक्षात्कार भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो से संबद्ध है? कौन सा कथन प्लेटो से संबद्ध है? राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, ये प्लेटो से संबद्ध है। ऑप्शन सी सही होगा। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, ये अरस्तु का कथन है। पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य, ये बेंथम का कथन है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, ये मिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है क्या है राज्य? शोषण की एक संस्था माना है कार्ल मार्क्स ने राज्य को, इसलिए आंसर क्या होगा? शोषण की एक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया है। राज्य शोषण की एक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? किसने किया है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन? सरकारिया आयोग ने किया है। ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जनहितवाद या जनहित याचिका का अर्थ है क्या है? कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सामाजिक हित याचिका पहला है, दूसरा नागरिक अधिकार की स्वतंत्रता की रक्षा, तीसरा अभिजातीय समूह को प्रतिनिधित्व और चौथा है न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। इसमें कौन कौन सा जनहितवाद का अर्थ है? इसमें सही क्या क्या है? पहला है सही सामाजिक हित याचिका, दूसरा है नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा और चौथा है न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी, 1 2 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद के उच्च सदन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उच्च सदन का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जे.एस. मिल की पुस्तक का शीर्षक है? कौन सी पुस्तक है जे.एस. मिल की? ऑन लिबर्टी है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर गलत कौन सा है? ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन बी सही होगा। जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिया गया है, ये सही है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। क्वेश्चन नंबर 9, दबाव समूहों को किसने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? किसने दी है अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा? H.J. फाइनर ने दी है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एपेक का स्थापना वर्ष था कब? एपेक की स्थापना हुई थी? एपेक की स्थापना 1989 को हुई थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासकों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके नाम दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त को किससे मैच कराया जाएगा? चंद्रगुप्त जो है उसे कहते थे सेंड्रोकेटस भी कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2 3 1 4। ऑप्शन 2 3 1 4 जो है वही सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? अशोक का जो भाभरू लेख है उसमें बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोप्पम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? पश्चिमी चालुक्यों और चोल के बीच। ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किसके काल में, अजातशत्रु के काल में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था। जो गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे उनमें प्रसेनजीत जो है उनकी समान आयु का था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। किसके सिक्कों पर, अगाथोक्लीस के सिक्के पे संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। किस अभिलेख में, 7वें। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक सम्मिलित था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार था, क्या था, जमीन की सही पैमाइश। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे, मलिक जानी को। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आर.बी. फुट को। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। इसमें से सोथी संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था, पूर्व पाषाण कालीन मानव जो है वो शिकार किया करते थे। तो ऑप्शन बी सही होगा, शिकार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। अलई दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। किस स्थान से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिलता है कहाँ पर, जयपुर के भैरोट में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बोगास कुई अभिलेख मिलता है कहाँ से, तुर्की में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से में है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो संबंधित है यजुर्वेद से। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये है ऋग्वेद का। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था किसने, ताजुल माली ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है, अथर्व वेद में कहा गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती जो है वो अचिरावती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। 35, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र किस व्यवस्था का है। ये सूत्र है साम्यवादी व्यवस्था का, कि हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिलेंगी। तो ये कथन, ये किसका वो है, साम्यवादियों का मानना है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 36, रूसो किस देश का निवासी था। रूसो जो है वो फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है। आपातकालीन शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति की, वो जर्मनी के वीवर संविधान की देन है। तो ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी हैं? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए जरूरी होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में जो राज्याध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य शोषण का एक साधन है। ये जो है वो कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मार्क्स का मानना है कि राज्य शोषण का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 44, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्याय में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? नई विश्व आर्थिक व्यवस्था नीओ का नेतृत्व जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। और जो 3 है, सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव और परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, ये उसके कार्यक्रम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 47, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्णय पर अधिकतम प्रभाव डालता है? क्या सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है लोकमत पे? ये डालता है प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से एक भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। कौन करता है? ग्रेनवेल ऑस्टिन करता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ये संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोक हितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब लोक हितवाद आया था तो उस टाइम जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे पीएन भगवती, ऑप्शन बी सही होगा। 51, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर है। क्या अंतर है? कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है क्या है? केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, लोकतंत्र में किसका कार्य हित स्पंदन है? लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य जो है वो हित स्पंदन होता है, मतलब हित के बारे में बात करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 55, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना। क्या चाहता है सामाजिक समझौता सिद्धांत? राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी क्या? वह थी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। उनका मानना था कि समाज जो हो वो पंथ निरपेक्ष हो, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संसद मिलकर बनी है। किससे बनी है भारतीय संसद मिलकर? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है क्या? अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है?
ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 60, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संसद के लोकप्रिय सदन जो कि लोकसभा होता है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑस्टिन का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? कौन सा आदेश देता है? परमादेश। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? ये कथन है लॉस्की का। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? किसने किया था दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? ये कथन है गिलक्राइस्ट का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, मार्क्सवादी केवल वही हैं जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा है? ये कथन है लेनिन का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? प्रथम लेखक था हॉब्स। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी कैसी थी? निगमनात्मक थी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में है? कौन संवर्ती सूची में है? शिक्षा है, क्योंकि इस पर कानून जो है वो राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। तो उसमें भारतीय संघीय प्रणाली की क्या क्या विशेषता है? भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है आपका शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। तो ऑप्शन यहाँ पर 1, 3 और 5 है। तो आंसर में हमारा 1, 3, 5 ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि राज्याध्यक्ष नाम मात्र का है, सरकार उत्तरदायी है, सरकार की जवाबदेही है। ये तीनों ही वजह हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? पंडित नेहरू। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत अस्तित्व में आया किस वर्ष? ऑप्शन सी 1996 में। क्वेश्चन नंबर 75, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? ये किसने कहा? CF स्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? किसका विचार है? ये है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्यों है केंद्रमुखी? क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। ये सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। ये भी सही है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनः विभाजन और पुनर्गठन कर सकती है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी यहाँ सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में बताया है? किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, यह किसने कहा कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? ये कहा है क्रैब ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी कब? 1651 में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? प्रथम अग्रगामी विचारक था अरस्तु। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? संप्रभुता जो है वो राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, राज्यसभा में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? MP फॉलेट ने। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? मॉर्गेनथाउ का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? स्वेच्छा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक, अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? यह कथन है सेवाइन का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक विनाश का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, यह कथन किसका है? यह कथन है कोकर का। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। कौन है महानतम? हॉब्स। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? वोगन का। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है? क्या कहलाती है? बैठ जाना। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन है हीगल का। इसे ऐसे भी दिया रहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, हीगल। क्वेश्चन नंबर 99, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली यह हम हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई किसके द्वारा? लुसियन पाई एवं सिडनी वर्बा द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है? किसे लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों में से किसी भी सूची में जो विषय गिनाए नहीं गए हैं उन पर विधि बनाने की शक्तियों से संपन्न सत्ता है, कौन सत्ता नियम बनाता है? शक्तियाँ किसके पास हैं विधि बनाने की? संघीय संसद के पास है। तो ऑप्शन
बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत लोकतांत्रिक विचार के प्रत्यक्षता विरुद्ध है। कारण आर राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जन सहमति की भूमिका को नकारता है। ये दोनों में क्या संबंध है? आंसर इसका होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? किसने कहा था? ये कहा था मिल ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, हॉब्स की व्यक्तिवादी कहा गया है। क्योंकि हॉब्स को क्यों व्यक्तिवादी कहा गया है? वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? किसमें किया है? लेवियाथन में किया है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना बहुलवादियों ने की है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, थॉमस हॉब्स ने जिस विचार को अस्वीकार किया था वह है किस विचार को थॉमस हॉब्स ने अस्वीकार किया था? दैवीय अधिकार के विचार को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111, हॉब्स के प्रयोजन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है क्या है? कि वो परम शक्तिशाली राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112, ल्यूसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण इंगित है क्या है? राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113, नौकरशाही संबंधी मैक्स वेबर के विचारों से प्रस्तुत निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? कि राजनीति में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह नौकरशाही करती है, वर्ग नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114, लोकतांत्रिक राज्य के व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी? फेबियन समाजवाद। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, स्वतंत्रता की अतिरंजित प्राथमिकता का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116, ग्रीन पीस है। क्या है ग्रीन पीस? एक दबाव समूह है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, गैर संगठन दबाव समूहों का आधार होता है। क्या आधार होता है? वर्ग, पंथ तथा सजातीयता। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है? लोकसभा द्वारा सहमत राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव पर। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, चंपारण अभियान 1917 के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय था। क्या था? 3 कथिया व्यवस्था का उन्मूलन। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120, संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। क्या है संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण? संगठित राजनीतिक जीवन हेतु सिद्धांतों, संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं के संबद्ध मूल दिशा निर्देशन। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की में समानता है। क्या समानता है दोनों के समझौते में? सामाजिक समझौते में समस्त शक्तियां व्यक्ति द्वारा संप्रभु को देना। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मानित ब्रिटिश मित्र था। कौन था? सर हेनरी कॉटन। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123, प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए। यह विचार अमान्य किया था किसने? सर हेनरी मैन ने। ऑप्शन बी सही होगा, सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 124, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की
मान्यता है कि क्या मान्यता है? राज्य का विकास हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम हैं किस व्यवस्था में? एक ध्रुवीय संसार में। ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।